पढ़ते वक्त हमारा ध्यान बुक से हटकर हर जगह पहुंच जाता है, जैसे हमारा माइंड हमारे ही कंट्रोल में नहीं रहता। हम चाहते तो हैं कि कंसंट्रेट करें, लेकिन चाहकर भी बार बार इधर उधर के थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। चाहकर भी हम अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और ऐसे में कुछ भी पढ़कर याद कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। पढ़ते वक्त माइंड का पूरी तरह से स्टडी पर ही कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आपका पढ़ा हुआ पूरी तरह से याद रह पाएगा। तो अगर आप भी पढ़ते वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें और कंसंट्रेट होकर कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगी। नंबर 1, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शंस। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के कई प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। हमारे माइंड में ज़्यादातर यही चलता रहता है कि किसका मैसेज आया होगा, किसने क्या मैसेज किया है, क्या उसने मेरा मैसेज देखा, क्या उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप वाकई में सीरियस होना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपको इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा, जिसके लिए आप कितने देर तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे वो टाइम आपको सेट करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो और किताबी कीड़े की तरह बुक की दुनिया में खो जाओ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप कोई भी काम लिमिट से करते हैं तो वो बुरा नहीं होता है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड तो ज़रूर करना होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसे भी अवॉइड करो। जैसे कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, ताकि आप उनसे आगे ना निकल जाओ, आपको उनका साथ छोड़ना होगा। क्योंकि एक अच्छा दोस्त वो नहीं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, बल्कि वो है जो हमेशा सही रास्ता दिखाए और आपको आपके टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करें। सो लीव द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु डिस्ट्रैक्ट यू। और ऐसा भी होता है कि पढ़ते वक्त ही सारे इंपॉर्टेंट काम याद आने लगते हैं, जैसे कल स्कूल में मैप लेके जाना है, अभी तक ख़रीदा नहीं, या मम्मी पापा ने कुछ काम बोला है लेकिन अभी तक किया नहीं है, और ये भी डर है कि बाद में भूल ना जाऊं, तो पहले वो काम कर लेता हूं, बाद में पढ़ाई कर लूँगा। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। इससे बचने के लिए आप अपने पास एक डायरी रखिए। जो भी काम आपको याद आए उसमें लिख दीजिए, ताकि बाद में भूलने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी और आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से भी नहीं भटकेगा। नंबर 2, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन या ध्यान करने से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, बॉडी एंड थॉट्स में पॉजिटिविटी आती है, प्रॉब्लम फेस करने की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन बिल्कुल अमृत की तरह है। इसीलिए मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट्स में ज़रूर ऐड कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। नंबर 3, अपनी पढ़ाई को शेड्यूल के साथ कीजिए। इसके लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार कीजिए कि आपको किस तरह अपनी पढ़ाई करनी है। और शेड्यूल या टाइम टेबल बनाते वक्त ये याद ज़रूर रखिए कि आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक हो, क्योंकि हमारा टाइम टेबल इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है कि हम बना तो लेते हैं, लेकिन जब उसे फॉलो करने की बारी आती है तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि दिन में 16 घंटे पढ़ने की टाइमिंग आपने सेट कर दिया, लेकिन आपसे 2 घंटा भी पढ़ा नहीं जा रहा। इसीलिए टाइम टेबल या शेड्यूल बनाइए तो सही, लेकिन उसे रियलिस्टिक रखिए। यानी भले ही आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ें, लेकिन जितना भी आप टाइम टेबल बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट कीजिए ऑन ग्राउंड। नंबर 4, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझिए। एजुकेशन सिर्फ इंसान को लग्जरीज ही नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी बताता है। पढ़ाई करने से हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। हमारे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमें एजुकेशन के थ्रू ही मिलता है। सही गलत में फ़र्क भी हम एजुकेशन से ही सीखते हैं। इसीलिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझिए। नंबर 5, आपको अपने सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए, जिस तरह एक रोटी को एक बार में नहीं निगला जा सकता, उसी तरह पूरे सिलेबस को एक बार में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने का टारगेट बनाइए और बार बार अपने टारगेट को रिकॉल करते रहिए एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर स्टडी।
नंबर 6, क्रिएट अ कंपटीशन फॉर योरसेल्फ। जीत का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक हार का डर ना हो। इसीलिए अपने लिए कॉम्पिटिटर रखिए, नो मैटर वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। टारगेट रखिए कि मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स लाना है। चाहे तो आप उससे बता भी सकते हैं कि चलो कंपटीशन करते हैं, देखते हैं किसके ज़्यादा मार्क्स आता है या कौन सबसे पहले ये सिलेबस पूरा करता है। या मैं आपके उस दोस्त को अपना कॉम्पिटिटर बनाने की बात नहीं कर रही हूँ जो पहले से ही वीक है। जो आपसे ठीक हो, आपसे बेहतर हो, उसके साथ कंपटीशन रखिए, उसको अपना कॉम्पिटिटर बनाइए। फिर देखिए पढ़ाई में अपने आप ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड लास्ट नंबर 7, रिवॉर्ड योरसेल्फ ऑन सक्सेस। हर टारगेट को अचीव करने पर, चाहे टारगेट छोटा हो या बड़ा, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे अगर आपका टारगेट 20 क्वेश्चन करने का है तो पहले क्वेश्चंस कीजिए, और अगर आप क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं तो खुद को ही रिवॉर्ड के तौर पर 30 मिनट दीजिए फ़ोन चलाने के लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट सेट कीजिए और वो टारगेट पूरा होने पर खुद को 1 घंटे का समय दीजिए घूमने के लिए। इस तरह आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये कुछ टिप्स आपके स्टडी शेड्यूल को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे।